Now you can see that with an AC voltage supply source, we are having two components, resistor and inductor, and these two are connected in series with the source. अब रास्ता एक है, this means that now the same value of the current is passing through the inductor as well as through the resistor, but the voltage dropping across the inductor is VL and the voltage dropping across the resistor is VR. First of all, we will find out the value of the VR and VL. VR says, according to Ohm's law, that VR will be equal to IRMS into R. This is the equation for the voltage drop across the resistor. And the voltage drop across the inductor says that according to Ohm's law, V is equal to IR होना चाहिए, but IRMS into XL. R की जगह पे opposition offered by the इंडक्टर, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हम लेंगे यहाँ पर. नाउ दीज आर द इक्वेशंस. अगर हम इसी के लिए हम फेज़र डायग्राम ड्रा करना चाहें तो फेज़र डायग्राम हमें कहती है कि आपके पास जो रेफरेंस फेज़र है दैट विल बी टेकन एज द फेज़र फॉर द रेजिस्टर. और हमें पता है कि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है, बोथ आर इन फेज. तो हम ले सकते हैं कि वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर. दिस इज़ फॉर द रेजिस्टर. लेकिन इंडक्टर में हमें एसी का बिहेवियर पता है दैट इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट. तो यहाँ पे जो इंडक्टर की वोल्टेज होगी दैट विल बी एट 90 लीडिंग बाय द वी आर बाय 90. आप यहाँ पे आप प्लॉट करोगे दिस इज़ 90 और यहाँ पर आप ये शो करोगे दैट वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस एक्स एल. दिस इज़ द फेज़र डायग्राम, दिस इज़ द फेज़र वेक्टर फॉर द इंडक्टर. अब अगर आप यहाँ से इसका रिजल्टेंट यानी कि वी आर एम एस अगर हम फाइंड आउट करना चाहें देन वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स बाय द हेड टू टेल रूल. और कैसे, पहले हम इस वेक्टर्स को डॉटेड लाइन की मदद से हम यहाँ पे शो करेंगे और फिर जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. और ये आपके पास शो कर रहा है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वी आर एम एस एंड दैट इज़ इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जी. तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है. यहाँ से आप वी आर एम एस की जो है वो मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स. कि ऐसे वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स के स्केयर को ऐड करके और फिर रूट लेके आप जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट का. हम वही मेथड यहाँ पर यूज़ करने लगे हैं. दैट विल बिकम इक्वल टू वी आर स्केयर प्लस वी एल स्केयर. और यहाँ पे वी आर की वैल्यू हमें पता है कि जी आई आर एम एस आर होल स्केयर प्लस आई आर एम एस एक्स एल होल स्केयर. तो यहाँ पे आई आर एम एस जो है हम उसे बाहर ले सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द सेम मेथड एज वी हैव डन इन ए सी थ्रू आर सी सीरीज सर्किट. आई आर एम एस हमने बाहर ले लिया और अंदर आपके पास अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर जो है वो यहाँ पे रह जाएगा. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द वी आर एम एस. Now next thing is to find out the combined effect of the oppositions offered by the resistor and inductor, जिसको हमने कहा कि ये इम्पीडेंस होता है. अगर हम इसी फेज़र डायग्राम को देखकर एक और फेज़र डायग्राम प्लॉट करें सिर्फ ऑपोजिशंस के लिए तो आप देखें कि आपके पास आर जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लॉट होगा, एक्स एल वर्टिकली. अगर आप इसको बाय हेड टू टेल रूल जो है वो ऐड करना चाहें तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से z को शो करेगा. अगर हम यहाँ पे z जो है कितना मतलब एंगल बना रहा है और ये सब कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम इसी इक्वेशन के पैटर्न पर z दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस. अगर आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं डायरेक्शन थीटा दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स टेन. वैसे आपके पास थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेन ए वाई ओवर ए एक्स वाली इक्वेशन आपको याद होगी. वाई कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स एल ओवर एक्स कंपोनेंट मतलब कि आर. हमें पता है कि एक्स एल दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा एल. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनवर्स टेन ऑफ ओमेगा एल ओवर आर. सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस. सो till next lecture students, Allah Hafiz.